अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो आज हम आए हैं लाहौर एजाज भाई के सेटअप पे। एजाज भाई ने कुछ ज़ेबरा फ्रिंच, उसके बाद बेंगलाइज फ्रिंच, उसके बाद इन्होंने गोल्डन फ्रिंच के रखे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना मुझे पता है मेरे से ज़्यादा है, ठीक है, ख़ासकर बेंगलाइज में और गोल्डियन में, क्योंकि मेरा नया एक्सपीरियंस है। और देखें, मैं ये मेरा जो मानना है कि अगर आपसे कोई एक दिन भी ज़्यादा जानता है या एक लफ्ज़ भी ज़्यादा जानता है तो आप उससे सीख सकते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके सामने अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं। तो अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? कितने पेयर लगाए हैं आपने गोल्डियन के? मेरे पास तकरीबन इस टाइम गोल्डियन के जो रेडी टू ब्रीड जो रेडी ब्रीडर पीसेज हैं वो तकरीबन मेरे पास 3 पेयर हैं। अच्छा। और बाकी मैं अभी ब्लू स्प्लिट के कुछ लेके आया हूँ। अच्छा। उसके अंदर तकरीबन 2 पेयर हैं। अच्छा, तो क्या यानी क्या सीन है इसकी? वैक्सीनेशन का क्या सीन है, मुझे थोड़ा सा बताएं। इसकी वैक्सीनेशन के लिए ये होता है कि आप जब इनको लेके आए, कहीं से भी आप बर्ड खरीद के लाएं, उसके लिए आप अपना एक असूल बना लेंगे। आपने या तो उस बंदे से कहें कि मुझे स्कैट होता है, असल में एयरसैक माइट एक उनके वो स्कैट एक प्रोडक्ट है। मैं ये पिक्चर लगा देता हूँ, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, वीडियो में। और इसकी प्राइस क्या होती है? तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल 3000 समथिंग करके इसकी प्राइस है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें अगर वो ज़्यादातर असल जो ये बनी हुई है, ये बनी है गोल्डन के लिए, क्योंकि गोल्डन उसकी पिक्चर भी बनी। हाँ, क्योंकि वजह यह है कि गोल्डन के अंदर ना वो इसके सांस के नाली के अंदर वो चले जाते हैं, कोई एयरसैक माइट्स के नाम से वो कीड़े होते हैं जो कि इसके सांस में प्रॉब्लम बनते हैं। निशानी इसकी ये होती है कि अगर आपका बर्ड बार बार लकड़ी के ऊपर चोंच अगर आपकी रगड़े तो एक वो निशानी होती है। और दूसरी निशानी होती है कि बर्ड आपका ना सांस लेने में आपको वैसे फील हो जाएगा कि फूल के बैठा हुआ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसकी बेसिक इसकी एक समझने सिम्टम्स हैं जो उसको बताते हैं कि आपका बर्ड जो है वो एक्टिव नहीं है। तरीका क्या होता है उसका? ये होता है कि आप एयरसैक माइट का आप एक ड्रॉप लें, जस्ट एक ड्रॉप, वो लेके उसके फॉर एग्जांपल ये है, यही है ना? बिल्कुल यही। ये आपने कुछ ये इन्होंने कुछ एक फ्रेंड से लिए हैं और मैंने ये एक ड्रॉपर के अंदर लिमिटेड एक ड्रॉपर में डलवाए हैं। तो ये नहीं, एक ड्रॉप आपने लिया, उसके बाद आप बर्ड को पकड़ें, उसकी टांग को खींच के जो समझो उसकी लेग वाली जो ऊपर की साइड है वहाँ पे उसके परों के पास लगा दें और उसको अच्छी तरीके से मसल दें कि वो गीला ना रहे और वो जज्ब हो जाए थोड़ा सा। ठीक हो। उसके बाद वो आप छोड़ देंगे तो परिंदा उसको जब हल्का फुल्का जब हेड के ऊपर भी होता है शोल्डर, ये जो लोगों ने डिफरेंट बनाया है, कुछ लोग चेस्ट पे लगाते हैं, कुछ लोग उसकी टांग की थाई पे लगाते हैं। तो थाई वाला ज्यादा बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से भी ना। अच्छा। क्योंकि बैक पे उसके अक्सर चोंच नहीं जा पाती, कुछ लोग बहुत पीछे करके लगा देते हैं, तो टांग पे इजीली चली जाती है। थाई पे लगा दें आप उसके, तो ये उसके लिए बेस्ट है। और ये बेंगलीज और उनके लिए भी सही रहता है, आप उनके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ जाता है। नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक ड्रॉपर है जो मैंने 5 ml का लिया हुआ, ये मेरा तकरीबन का ये सारे बर्ड्स को लगा हुआ है इस टाइम जितने भी बर्ड्स हैं। सही। अच्छा, तो विटामिन्स में आप क्या दे रहे हैं? विटामिन्स के अंदर कि मैं जैसे कि जब मैंने नया स्टार्टअप लिया था तो स्टार्टअप लेने वाले हर नया फैंसियर के अंदर जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाता। ज़ाहिर सी बात है, आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बेहतर होते जाते हैं, आपका हक बनता है कि आप अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक दें और उनके लिए भी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो स्टार्टअप जो मैंने लिया था वो मैंने रेगनम से लिया था। रेगनम ये सिरप है, ये हर समझ लें नया जो बिगनर होता है, बिगनर लेवल के ऊपर जो स्टार्ट करता है वो हमेशा न्यू फैंसियर बिल्कुल वो उसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा है। इसके अंदर तमाम अमाइनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, 13 के 13 विटामिन हैं। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट रहता है। 1.5 लीटर की बोतल के अंदर आप उसमें एक अगर आप वो डाल दें। इंसानों की है ये? हाँ, एक्चुअल में इंसानों के लिए, लेकिन ये बर्ड्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कितना ड्रॉप्स डालने चाहिए 1 लीटर में? ये 1 लीटर के अंदर एक इसका ढक्कन जो है, अच्छा, एक से 1.5 लीटर के अंदर एक ढक्कन डालें और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इनको प्यासा रख के आपने पिलाना है। रात को बर्तन निकाल दिया, सुबह इनको पिला दिया, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने फोस्टर पेयर कितने लगाए हैं? फोस्टर पेयर मेरे पास तकरीबन इस टाइम 4 के करीब हैं। अच्छा, और गोल्डियन के मेरे पास इस टाइम 3 ब्रीडर हैं और बाकी जो तकरीबन रेडी टू ब्रीड हो चुके हैं मेरे पास 2 पेयर और हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं कितने, अगर आपके पास, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 12 पेयर, उसके लिए मेरे पास कितने? मैं आपको सिंपल से एक तो उसके लिए बताता हूँ, अगर आपके पास एक गोल्डन का पेयर है तो आपके पास एटलीस्ट उसके फॉस्टरिंग के लिए 3 बेंगलीज के पेयर रेडी होने चाहिए एट अ टाइम, जिनके ब्रीडर बिल्कुल ब्रीडर पीसेस आपके पास रेडी होने चाहिए। मेल फीमेल जरूरी तो नहीं है? नहीं, मेल फीमेल जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि बेंगलीज थोड़ा सा टाइम मांगते हैं कि आप उसके मेल फीमेल को कंफर्म कर लें। वही तो कंफर्मेशन के तरीके कार वही है ना जो वही है जो मैंने आपको बताया है कि आप उसको धूप में रखें, 2-2 पीस डाल के एक एक एज के अंदर देखें कौन सा सिंगिंग कर रहा है, उसको आप रिंग डालते जाएं। ठीक है। दूसरा तरीका वेरिफिकेशन का दूसरा मेरे लिए तो यही करामत था। एक और पेंडुलम जो मशहूर हुआ था किसी टाइम में, लेकिन वो सुना है कि वो इस्लामिक लॉज के ख़िलाफ़ है कि हम उसका वैसे वो 90% ठीक बताता है, लेकिन उसमें हम क्या होता है कि हमारे ना ईमान का शिर्क में जाने का ख़तरा होता है।
क्योंकि वो जो होता है ना वो तकरीबन 90% एक्यूरेट बता देता है। सही। वो इंसानों के ऊपर भी कर सकते हैं अगर आप चेक करने के लिए, पुराने ज़मानों की है, पुराने लोगों की कहावत है। क्या वो किस तरह ज़रा हमारे इल्म में इजाफा हो जाए? असल में पता है क्या, मैं आपको इसलिए इस टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर हमें नहीं पता हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें से कौन इस पर ईमान ले आए। सही होगा, क्योंकि हर बंदे की ना माइंड की इतनी पावर नहीं होती कि वो इसको ग्रैब कर सके कि ये हमने इस पे ईमान नहीं लाना, ये जस्ट चेकिंग करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊंगा इसके बारे में। मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहे मैं उनको फिर बता भी दूंगा जी, वो आपकी मर्जी। और इसके अलावा जो है ना आप विटामिन के बारे में आपने बता दिया। फिर उसके बाद जैसे मैं ग्रो करता गया तो ग्रो करने के बाद रैगनम को हटा के मैंने फिर आता है आयरलैंड का एक पैकेट आता है उसका मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं शामिल। उसका नाम है ग्रोफोर्ड। अच्छा, ग्रोफोर्ड। हाँ, आप ये मैं पिक्चर भी लगा देता हूँ ग्रोफोर्ड की। और उसके बारे में बताएं, प्राइस क्या है इसकी? उसकी प्राइस तकरीबन आपको मिलती है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो इसकी 1200 से 1300 है। नहीं तो अगर आप दूसरी शॉप से लेंगे तो आपको 1500-1600 में मिलेगी। कितने ग्राम होते हैं वो? आई थिंक मेरा 300 to 400 ग्राम्स होता है वो। अच्छा। हाँ। और उसका यूजेज का तरीक़ाकार? उसका यूजेज का तरीका ये है कि आप समझ लें एक चुटकी या बिल्कुल इतना, हाँ एक चुटकी ले लें आप। 1 लीटर में 1 चुटकी, 1.5 लीटर में तकरीबन आप 2 चुटकियाँ डाल सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बर्ड को प्यासा रख के पिलाएं। उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको कुछ घंटे बाद उसको उठा देना है। आप 2-2 दिन भी रखें वो पानी पीते रहें, सारे बर्ड सही रहेंगे। उससे हार्ट अटैक का बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। ग्रोफोर्ड बहुत अच्छा है इस मामले के अंदर। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे नए फैंसियर है, ज़ेब्रा फिन छोड़ के मोटेशन छोड़ के वो गोल्डियन की तरफ आ रहे हैं, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? बहुत अच्छी चीज़ है, बस थोड़ी सी मेहनत मांगती है, कुछ आपका टाइम मांगती है। उसके बाद आपको इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से मज़ा आपको गोल्डियन में आएगा। और गोल्डियन के साथ साथ आपको बेंगलीज भी आपको थोड़ा बहुत रखनी पड़ेगी और बहुत मज़ा आएगा, मतलब इस चीज़ के अंदर अच्छी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, अगर फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा फिंच के नीचे इसके अंडे रख देते हैं, ज़ेब्रा फिंच के नीचे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बेंगलीज का तक का मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मैंने अभी बड़ा एक्सपीरियंस करना है अपना गोल्डियन का, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या फिंचेस जो हैं वो सक्सेसफुल हुई हैं मेरे गोल्डियन के एग्स को फॉस्टर करने में या नहीं, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको एजाज़ भाई की काफ़ी सारी बातें समझ लग गई होगी और बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी गोल्डियन के बारे में। और जो है ना, ये आपको ज़ाहिर सी बात है वैक्सीनेशन का मैंने जहाँ तक सुना है कि क्योंकि मेरा दो पीस एक्सपायर हो गए थे, इनको मैंने बताया था तो इन्होंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं, और मैं लाहौर आया हूँ तो ये मुझे मिल भी नहीं रही थी। और उसके अलावा आपको अच्छा ये बताएं, ये कौन सी जगह से, कौन सी शॉप से मिलेगी? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ये लाहौर के अंदर समनाबाद में पाकिस्तान मेडिकल स्टोर है, वहाँ से ज़्यादातर आपकी जो मेडिसिन है बर्ड्स की वो अवेलेबल होलसेल रेट पे देते हैं? होलसेल रेट पे देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, चलें तो किसी ने अगर लेनी है, वैसे मैं कल जाऊँगा लूँगा इंशाल्लाह, अगर ना मिली तो ये साथ जाएगा ही जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।